Good morning, friends. Yesterday we have seen about the slippery girl Siley. Siley got ready and went to school. In the first period, her class teacher tell her take out the compositions copy, but she put out the mathematics copy. Then teacher called Siley to near her. Siley went and felt the coffee on the teacher's foot. Teacher got very angry. The second period was the history. The history period was Siley's favorite subject, and teacher asked to remember uh, causes and effects of Battle of Panipat. When Siley's turn came, Siley could not remember anything. She stood silently on her place with in shame. देखो बच्चों, कल हमने जो स्लीपरी गर्ल है साइली नामक की उसके बारे में जानकारी ली। वो तैयार होकर स्कूल में चली जाती है। पहला पीरियड उसका अंग्रेजी का रहता है। अंग्रेजी के टीचर उसके क्लास टीचर रहते हैं और वो उसको कॉम्पोजिशंस की बुक निकालने के लिए कॉपी निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन साइली मैथमेटिक्स की किताब निकालती है, कॉपी निकालती है। देन टीचर अपने पास उसे बुलाती है। साइली उसके नज़दीक जाती है और टीचर के पैरों पर वो कॉपी गिरा देती है। ये देखकर टीचर बहुत गुस्से में आती है। दूसरा पीरियड इतिहास का रहता है और इतिहास ये जो शब्द है, हिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है, वो साइली का बहुत फेवरेट है, बहुत मनपसंद का ऐसा सब्जेक्ट है। वो टीचर ने उसे कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत युद्ध के परिणाम और कारण दोनों कंटेस्ट करने के लिए बोले थे। साइली ने पूरी तैयारी की थी। जब उसकी बारी आई तो साइली सब भूल गई और शर्म के मारे साइली अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ऐसा उसके बारे में क्यों होता है, अभी हम आगे के जो लेसन है उसमें हम देखेंगे। साइली हमेशा ये भूल क्यों जाती है, ऐसा क्यों होता है साइली के बारे में। देखो, लिसन द टेक्स्ट केयरफुली। मम्मा and Papa continued their never-ending tips. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such occasions to slip without turning into vicious furious quarrel. देखो यहाँ पर साइली की जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर दिया है। ममा एंड पापा कंटिन्यू नेवर एंडिंग टिप्स। उसके जो ममा और पापा है वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत झगड़े उसमें चलते रहते थे। पिताजी रोहित हर फादर अपनी खींच व्यक्त करने के लिए प्रत्येक अवसर का वो उपयोग करते थे। वो बहुत मौका ढूंढते थे गुस्सा अपना उतारने पर। ममा ऑन हर पार्ट, उधर माँ ऐसे अवसर को वेरो फ्यूरियस करना कोलाहलपूर्ण झगड़े में रूपांतरित करना। मीन्स बहुत झगड़ा करने के लिए मामा भी उनकी तरफ से तैयार हो जाती थी। दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता था। द क्वारल वॉज बिटवीन, जब ये झगड़ा सदैव उन्हीं दोनों के बीच में होता था। लेकिन जो उसका दंड है अपरिहार्य रूप से तीसरे अर्थात साइली को वो भुगतना पड़ता था। मीन्स माँ बाप का जब झगड़ा होता है तो उसका परिणाम बच्चों पर होता है। Whenever I heard the raised noise voices, I felt if mama and papa. जब कभी कभी जहाँ भी कहीं भी मुझे ऊंची आवाज़ यानी साइली को ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, तब उसे ऐसा लगता है कि वो मामा और पापा बहुत ज़ोर से झगड़ा कर रहे। मामा एंड पापा वेयर क्वारलिंग समटाइम्स व्हेन इन द मिडस्ट ऑफ साइलेंस। जब कभी कभी शांत वातावरण हो और जो भी कोई चिल्लाता है, जब कोई चिल्लाने की चीखने की आवाज़ होती है तो साइली को ऐसा महसूस होता है कि मामा और पापा का झगड़ा चल रहा है। देन
Mama's, even the midst of silence, Mama's screams came pressing through my ears. जब कभी भी शांत वातावरण दिखाई दिया और कोई चिल्लाने की आवाज़ आई तो मम्मा की चिल्लाने की आवाज़ मुझे मेरे कान में गिर जाती है. एंड वेन एवर आई हर ममाज हाई पिंच एल्स, जब मैं मम्मा की चीख सुनती हूँ तो मेरे जो पैर है वो थरथराने लगते हैं. क्यूअर्ड, माई लेग्स वेयर क्यूअर्ड. क्यूअर्ड मीन्स थरथरना. शुक और ट्रेम्बल यानी उसके जो पैर है, जब वो मम्मी के पैर चिल्लाने की आवाज़ चीख सुनती है तो उसके पैर थरथराने लगते हैं. नेक्स्ट पैसेज. वन डे आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स. somebody from the top gave a frantic scream. I fell and come tumbling down about 7 steps. My elbow and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When you will stop making me pay through my notes for such extravagant losses? Now here in the passage, one day, एक दिन वो स्कूल में चली जाती है. सी वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ उतरने लगती है स्कूल की. स्कूल छूटने के बाद somebody from the top of gave the frantic screams. और जो ऊपर की जो सीढ़ियाँ है, ऊपर की सीढ़ियों से उन्होंने किसी ने चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया और वो चिल्लाने की आवाज़ साइली के कान में पड़ी. एंड साइली फेल एंड केम ट्रम्बलिंग डाउन. वो स्कूल में किसी ने बहुत ज़ोर से ढंग से चीखा और वो साइली लगभग 7 सीढ़ियाँ जो है वो ट्रम्बलिंग डाउन यानी सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी ये करके वो लुढ़कती हुई नीचे आ गई. और उसके जो एल्बोज यानी जिसे हम क्या कहते हैं कुहनिया, एल्बो मीन्स कुहनिया और घुटने बुरी तरह जख्मी हो गए. माई एल्बोज एंड नीज वेयर बैडली ब्रूज. उसके जो एल्बोज है, उसके जो कुहनिया है और घुटने वो बुरी तरह जख्मी हो गए. और उसका जो फ्रॉक है वो भी फट गया. एट द सीम्स यानी एज, काट जिसे बोलते हैं, बुरी तरह वो जो नई फ्रॉक है वो सिलाई का जोड़ भी उसका उधड़ गया. वेन सी रीच्ड होम, जब साइली घर पहुंच जाती है, ममा शाउटेड, ममा ने सब देखा, उसको घुटने पर लगा है, एल्बो उस पर जख्मी हो चुके हैं, उसका फ्रॉक भी फटा है, फिर भी ममा उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाई. आई एम सिक ऑफ यू. वो चिल्लाई, अरे दुष्ट लड़की, मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ. आई एम सिक ऑफ यू, तंग आ चुका. वेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू द माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रावैगेंट लॉसेस. एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव. ये जो वेरी एक्सपेंसिव अनावश्यक नुकसान है, इस प्रकार ये अनावश्यक भारी कीमत चुकाने के लिए तुम मुझे मजबूर करने से कब बाज आओगे. मीन्स ये तुम कब रुकोगी. ऐसे ये हरकतें, तुम्हारी जो हरकतें ये कब तुम रुकवाओगी. वेन यूल स्टॉप मेकिंग मे पे थ्रू द नॉम, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ ये हरकतों से, तुम्हारी हरकतों से मैं बाज आ चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ. यू स्टॉप योर बिहेवियर, ये ऐसा बर्ताव तुम रुको. मदर सेज मी बाय द आर्म एंड गेव मी अ गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड. माँ ने मेरी बाहों को पकड़ा और ज़ोर से झटके से मुझे बेड पर बिठा दिया. एंड फेस एंड एंटीसेप्टिक लोशन वो दवा ले आई और मेरी कूनियों और घुटनों में उन्होंने लगा दिया. अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नीज, मेरी घुटनों और उसमें लगा दिया. बट डिड नॉट हग मी, लेकिन मुझे प्यार से मीठी नहीं मारी, प्यार से गले से नहीं लगाया. विद इन मी लिंगर्ड द इयरिंग दैट सी वुड होल्ड मी एंड कंसोल्ड मी. विद इन मी, अगर मुझे रिमेन माई, लिंगर्ड मीन्स रिमेन बिहाइंड, इसके बावजूद उन्होंने इयरिंग्स दैट, इयरिंग लॉन्गिंग फॉर, मेरी इच्छा की उन्होंने अगर उसे, परंतु मुझे वो गले, मेरे भीतर यह चाह लालसा देखकर भी बनी रही. काश अगर मुझे उन्होंने सांत्वन किया होगा, मुझे उन्होंने गले लगाया होगा
तो अच्छा होता। इवन इफ सी हैड गिवन मी जस्ट सिंपैथेटिक पार्ट, मेरी पीठ पर उन्हें थपथपाया होगा। स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सूथ, अगर वो मुझे अपने सीने से चिपका कर सांत्वना देती, यदि उसने मुझे एक सहानुभूतिपूर्वक थपकी भी देती तो मेरे घायल अंगों की वेदना भी कम हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस साइली को ऐसा लगता था कि मैं इतनी जख्मी हो गई, मेरा फ्रॉक फट गया, फिर भी मम्मी ने मुझे अच्छी तरह बात भी नहीं की, मेरा सांत्वन भी नहीं किया, मुझे गले भी नहीं लगाया। अगर मुझे गला लगाया होता तो जो एंटीसेप्टिक लोशन है वो लगाने से पहले मेरी जो दुख था वो दूर हो जाता, ऐसा मुझे लगता था, ऐसी उसकी अपेक्षा थी। माई younger brother was consoled close by, and Mama walked away to the kitchen. He came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you great pain?" I hugged him tight and started crying again. तो इसी वक्त कोई नहीं आया, पर लेकिन अपना भाई आ जाता है। उसी तरह वो उसका जो यंगर ब्रदर था वो भी उसके पास आ गया। साहिली का जो यंगर ब्रदर छोटा भाई था वो उसके पास आकर बैठ गया जैसे ही मामा किचन में चली गई। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो मेरे पास आया और मेरे बाजू में बैठ गया। ही प्लेस लिटिल हैंड ऑन माई आर्म, मेरी बाहों को पकड़कर मुझे बोला, आर यू ग्रेट पेन, क्या बहुत दर्द हो रहा है? आई हग्ड हिम टाइट, मैंने उसको मीठी मारी, गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नेक्स्ट टाइम आई यूज टू वॉक क्वाइटली क्वेश्चंस, मैं कितनी भी सावधान से संभल कर चलती थी। आई यूज टू वॉक, यहाँ पर यूज टू हमेशा मैं संभल कर चलती थी, फिर भी आई वुड ऑफन स्टम्बल, लेकिन मुझे जो ये आई वुड ऑफन स्टम्बल, लेकिन मुझे ठेच लग ही जाती थी, मुझे ठोकर मैं खा जाती थी, मुझे ठोकर लग जाती थी। मीन्स यहाँ पर यूज टू की रचना, जो यूज टू है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। जो एक घटना हमेशा होती है वो दिखाने के लिए यूज टू का उपयोग करते हैं। आई यूज टू वॉक क्वाइटली क्वेश्चन, मैं हमेशा संभल कर चलती थी। आई वुड ऑफन स्टम्बल, लेकिन मैं ठोकर खा ही जाती थी, मुझे ठोकर लग ही जाती थी। वन डे द क्लास मॉनिटर्स अनाउंस, मैं हमेशा ठोकर लगने की वजह से मैं फिसल जाती थी, गिर जाती थी, लेकिन एक दिन जो हमारी क्लास मॉनिटर्स जो है क्लास मॉनिटर्स, उन्होंने घोषित कर दिया, वी शैल कॉल हर स्लीपरी, हम सब उसे स्लीपरी कहकर बुलाएंगे, पुकारेंगे। तो उन्होंने अदर स्लीप्स ऑन द वेट ग्राउंड, बाकी जो है वे यानी वेट ग्राउंड पर, गीले ग्राउंड पर, गीले जमीन पर गिरते हैं। साइली मैनेजेस टू स्लीप इवन द ड्राई लैंड, लेकिन साइली ये सूखी जमीन पर भी फिसलने में सफल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, इसलिए हम उसे स्लीपरी कहेंगे। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ क्लासेस न्यू स्कोप फॉर फन मी, इससे जो अन्य लड़कियां एक क्लास से वो मुझे चिढ़ाने का उन्हें एक नया अवसर ही प्राप्त हो चुका था। स्टार्स वे दे टीज मी द न्यू टाइटल एवरी डे, जो हर दिन मुझे वो नए टाइटल से, नए नाम से चिढ़ाया करती थी, नए उपाधि देकर मुझे वो नित्य चिढ़ाने लगी। और उन्होंने सुन शीघ्र ही अ वर्स वॉज कंपोज इन माई ऑनर, वर्स मीन्स काव्य, पंक्ति, एक मेरे सम्मान में उन्होंने एक काव्य भी मेरे ऊपर उन्होंने रचाया, जो नीचे दिया है, स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक, आस्क हर सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर मक। स्लीपरी स्लीपरी मीन्स फिसलनी फिसलनी, स्लीपिंग विदाउट मक, फिसलती बिना कीचड़, मक यानी कीचड़, वेट मड और डर्ट, मक मीन्स कीचड़। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अगर उसको सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया उसके पास उसका कोई भी आंसर नहीं रहता, वो उसका नसीब है, ऐसा उसका मतलब है। स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक,
Ask her the simplest questions. No answer is your mug. In last paragraph, I lived in perpetual fear of everyone, of the girls, teachers, the young and the old. अब ये सब इसका परिणाम ऐसा हो गया कि साइली हर एक को डरने लगी, उसको हर एक की भीति लगने, बच्चों की, लड़कियों की, टीचर्स की, जो नौजवान है, तरुण है, बूढ़े, सबकी वो सबको डरने लगी। वो कहती है व्हेन आई वॉज इन द क्लास, जब मैं क्लास में रहती, आई डेयर नॉट टू मूव आउट, मुझे बाहर निकलने में डर लगता है। और व्हेन आई वॉज आउटसाइड, जब मैं बाहर रहती हूँ, आई वॉज अफ्रेड री एंटरिंग द क्लास, तो मुझे अंदर क्लास में आने में डर लगता है। मैं बाहर रही तो अंदर आने में डर लगता है, जब अंदर रहती हूँ तो बाहर रहने में मुझे डर लगता है। नॉर कुड मस्ट आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, और किसी के साथ बात करने के भी साहस मुझ पे नहीं होता। बच्चों, हमने साइली के क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के जो उसको कैसी तकलीफ होती है, वो हमेशा क्यों फिसलती है और कितनी तकलीफ उन्हें क्लास में या बाहर सहनी पड़ती है, इसके बारे में पार्ट 1 में हमने देखा है। पार्ट 1 तुम अच्छी तरह पढ़ो और उसके जो क्वेश्चन आंसर मार्जिन में दिए वो भी करो। सभी जो बोल्ड टाइप डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्जिन में दिए गए वो भी अच्छी तरह लिखो। पार्ट 2 के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। थैंक यू।